आज हम पढ़ेंगे संविधान शॉर्टकट में से हम पढ़ेंगे 1 से 395 तक बिल्कुल शॉर्ट में। देखो इस प्रकार है। आर्टिकल पहले में क्या है? संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण या मौजूद राज्यों की सीमा में नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुसूचियों संशोधन से संबंधित व्यवस्थाएं। आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। और आर्टिकल 7 में क्या है? पाकिस्तान को लौटे व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल अनुच्छेद में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। और 9 में विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में नागरिकता का निरंतर अधिकार बना रहेगा। और 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। ये 11 में है। 12 से 36 तक राज्य की परिभाषा है। और 13 में क्या है? मौलिक अधिकार को विपरीत कानून की अमान्यता, मतलब अल्पीकरण। और 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। और 15 में भेदभाव का निषेध। 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में स्त्री पुरुष को समान। 17 में अस्पृश्यता का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। 20 में अपराधों के लिए संरक्षण। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और 21 के ए में शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 22 में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। 23 में मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। 24 में बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध। 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। और 27 में करों द्वारा किसी धर्म के प्रचार का निषेध। 27 में है किसी भी धर्म के पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। 28वां धार्मिक शिक्षा का निषेध, कुछ अपवाद सहित। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित और संचालित करने का अधिकार। 31 में संपत्ति का अधिकार, जो मोरारजी देसाई के समय 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। 32 में क्या है? मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। और देखो अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार का प्रतिषेध। आर्टिकल 35 संसद द्वारा कुछ अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित कानून। आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक। 36 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37
निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन करने का राज्य का दायित्व। 38 सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन और लोगों के कल्याण की सुरक्षा। 39 में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत विशेष रूप से नागरिकों के अधिकार और समानता। 39 में समानता। 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 41 में बेरोजगार, बुढ़ापा, बीमारी आदि में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42 में क्या है? काम की उचित और मानवीय परिस्थिति तथा मातृत्व राहत। 43 में मजदूरों को जीविका के लिए पर्याप्त वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर। सम्मानजनक। 43 का ये उद्योग में श्रमिकों की प्रबंधक में भागीदारी। 44 सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। 45 6 माह के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल के और शिक्षा। 46 में SC/ST कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों के संवर्धन। 47 में पोषण स्तर, जीवन स्तर का संवर्धन और जन स्वास्थ्य का सुधार। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, गाय और बछड़ों की हत्या का निषेध। 48 के ए में पर्यावरण, वन और वन्यजीव की सुरक्षा व सुधार। 39 में राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिए गए थे। वर्तमान में कितने? 11 है। इसकी ट्रिक क्या है? पकानिको का द्वयोदशम। तो 52 में राष्ट्रपति का पद। 53 में कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होना। 58 में राष्ट्रपति के लिए योग्यता। 59 में राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधी प्रावधान हटाया गया। 60 में राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। 62 में राष्ट्रपति के चुनाव को भरने और समय की व्यवस्था। 63 में उपराष्ट्रपति का पद। इसका है ट्रिक उसरा निका चूस। 64 में है राष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। 65 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त होना पर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में है उपराष्ट्रपति के पद को भरने और समय की व्यवस्था। 69 में है उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञा। 70 में है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रावधान। 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका, क्षमा, माफी आदि का अधिकार। और 73 में आर्टिकल 73 केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्य और जिम्मेदारी। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77 में केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 में संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 82 में जनगणना के बाद सीटों का पुनर्विन्यास। 83 में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल। 84 संसद की सदस्य के लिए योग्यता। 85 संसद के शस्त्रों का आह्वान और स्थगन। 86 में राष्ट्रपति का संसद को संबोधन। 87 में संसद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 88 में अटॉर्नी जनरल और मंत्रियों का संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 90 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना। 90 में 90 हो गया। 91 सभापति और उपसभापति के कार्यभार का निर्वहन। 92 सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना। 95 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 96 लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता। 97 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 98 संसद के सचिवालय। 99 संसद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा। 100 में संसद के मतदान और बहुमत के नियम। 101 संसद की सदस्यता की अयोग्यता की स्थिति में सीट का रिक्त होना। 102 संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 103 अयोग्यता के मामले का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा। 104 में क्या है? संसद के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पर दंड। अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 संसद के विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की व्यवस्था। अनुच्छेद 109 धन विधेयक का प्रारंभिक और पारित होना। अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद 113 वार्षिक वित्तीय विवरण पर संसद की कार्यवाही। अनुच्छेद 114 अनुदान की कार्यों अनुदान की मांगों का अनुमोदन और विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान और अनुदान की पूर्ति। अनुच्छेद 116 अतिरिक्त अनुदान या अतिरिक्त या पूरक अनुदान। 117 में वित्तीय विधेयक। 118 संसद की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम। अनुच्छेद 119 संसद की कार्यवाही में भाग। अनुच्छेद 120 संसद में भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 121 संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124
सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीश की नियुक्ति 125। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 126। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अस्थायी नियुक्ति। अनुच्छेद 128। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आह्वान। अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 130। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का स्थान। अनुच्छेद 131। राज्यों और केंद्र के बीच विवादों पर मूल अधिकारिता। अनुच्छेद 131 ए निरस्त हो गया। अनुच्छेद 132। संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 133। दीवानी मामलों में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 134। आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 134 ए अपील प्रमाण पत्र का प्रावधान। अनुच्छेद 135। संघीय न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार स्थानांतरण। अनुच्छेद 136। विशेष अनुमति में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की पुनर्विचार शक्ति। अनुच्छेद 138। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विस्तार। अनुच्छेद 139। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 139 का ए कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त शक्ति का प्रदान करना। अनुच्छेद 141। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के लिए बाध्यकारी। अनुच्छेद 142। पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। अनुच्छेद 144। सभी प्राधिकरणों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना। अनुच्छेद 145। सर्वोच्च न्यायालय के नियम। अनुच्छेद 146। सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारी और खर्च। अनुच्छेद 147। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में परिभाषा। अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। अनुच्छेद 149। नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्यों और शक्ति। अनुच्छेद 150। भारत की खातों की रूपरेखा। अनुच्छेद 151। नियंत्रक और महालेख परीक्षक की रिपोर्ट। अनुच्छेद 152। राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153। राज्यों में राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156। राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157। राज्यपाल के लिए योग्यता। अनुच्छेद 158। राज्यपाल के कार्यकाल और शर्तें। अनुच्छेद 159। राज्यपाल की शर्त तथा प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 160। राज्यपाल के कार्यनिर्वहन के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 161। राज्यपाल द्वारा क्षमा, दंड माफी आदि का अधिकार। राष्ट्रपति का 72वें। अनुच्छेद 162। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्य और जिम्मेदारी। अनुच्छेद 165। राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168। राज्य विधानमंडल का गठन।
अनुच्छेद 169 राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडल का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का सत्र या सत्रों का आहवान और स्थगन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधन। अनुच्छेद 176 विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता और मंत्रियों का विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 183 विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना। अनुच्छेद 184 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 185 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 186 राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 189 विधानमंडल में मतदान और बहुमत के नियम। अनुच्छेद 190 विधानमंडल की सदस्यता छोड़ने या अयोग्यता पर सीट का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 192 अयोग्यता के मामलों का निर्णय राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 193 सदस्यों द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पर दंड। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 राज्य विधानमंडल में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 197 विधान परिषद में विधेयकों का पारित होना। अनुच्छेद 198 धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर विचार। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 अनुदान की मांग का अनुमोदन। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अतिरिक्त पूरक और अंतरिम अनुदान। अनुच्छेद 206 अंतरिम अनुदान और आकस्मिक व्यय। अनुच्छेद 207 राज्य के वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 208 राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम। अनुच्छेद 209 विधानमंडल की कार्यवाही में भाषा। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का गठन।
अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण का प्रावधान। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 220 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुनः प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 सेवानिवृत्ति न्यायाधीश का पुनः आह्वान। 225 में उच्च न्यायालय के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट की 32। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति। अनुच्छेद 228 मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 से निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय का कर्मचारी और खर्च। अनुच्छेद 230 संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 232 निरस्त हो गया। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में नियुक्ति। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण। अनुच्छेद 236 अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में परिभाषाएं। अनुच्छेद 237 न्यायिक सेवा के प्रावधान का कुछ क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 238 निरस्त। अनुच्छेद 239 संघीय क्षेत्र का प्रावधान। अनुच्छेद 239 का केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 239 डबल दिल्ली के विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 239 भी दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में प्रावधान। अनुच्छेद 239 बी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल का अध्यादेश अधिकार। अनुच्छेद 240 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति का विनियमन बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 241 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 243 ग्राम सभा की शक्ति। 243 बी का पंचायत का गठन। 243 सी पंचायत की संरचना। अनुच्छेद 243 डी पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण। और अनुच्छेद 243 का पंचायत का कार्यकाल। अनुच्छेद ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता तो 5 पे क्या आती अनुच्छेद 243 एफ पंचायत सदस्य के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 243 जी पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 243 एच पंचायत को वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद
243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जी पंचायत के चुनाव से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 243 के पंचायत चुनावों का संचालन। अनुच्छेद 243 एल पंचायतों से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 243 एम कुछ क्षेत्रों में पंचायत प्रावधानों का अपवाद। अनुच्छेद 243 एन पूर्ववर्ती पंचायत कानूनों की निरंतरता। अनुच्छेद 243 का ओ पंचायत चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 243 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 244 से असम में स्वायत्त राज्य का गठन। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों के विषयों की सूची। अनुच्छेद 246 से वस्तु एवं सेवा कर पर विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 247 ए 247 संसद द्वारा अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। अनुच्छेद 248 संसद की अपशिष्ट शक्ति। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 राज्य सूची में संसद और राज्य कानूनों के टकराव की स्थिति में संसद कानून प्रभावी। अनुच्छेद 252 राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून बनाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में संसद और राज्य कानूनों का टकराव। अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कानून की वैधता। अनुच्छेद 256 राज्य सरकार का केंद्र के निर्देशों का पालन करना। अनुच्छेद 257 राज्यों के कार्यों पर केंद्र का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 केंद्र के कार्य राज्यों को सौंपना। अनुच्छेद 258 राज्यों के कार्य केंद्र को सौंपना। अनुच्छेद 259 निरस्त हो गए। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर कुछ क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 261 न्यायिक कार्यवाही और सार्वजनिक कृत्यों की पूर्ण निष्ठा और श्रेय। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा। 262 अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 264 संघ और राज्यों के बीच समझौते। अनुच्छेद 265 कर का आरोपण केवल कानून द्वारा। अनुच्छेद 266 भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए गए करों की राज्य में वसूली। अनुच्छेद 268 ए निरस्त हो गया। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए गए करों की वसूली और वितरण। अनुच्छेद 269 ए वस्तु एवं सेवा कर का वसूली और वितरण। अनुच्छेद 270 करों के राजस्व का राज्यों को वितरण। अनुच्छेद 271 करों पर अधिकार लगाने का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 272 निरस्त हो गया। अनुच्छेद 273 पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 274 कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की सिफारिश। अनुच्छेद
75 राज्यों को अनुदान। अनुच्छेद 267 पेशों, व्यावसायिकों और रोजगार पर कर लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 277 मौजूदा करों का निरंतरता। अनुच्छेद 278 निरस्त हो गया। अनुच्छेद 279 भारत की आय की गणना। अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश। अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य का लोक उद्देश्य हेतु व्यय। अनुच्छेद 283 भारत और राज्यों की निधियों का संचालन। अनुच्छेद 284 सार्वजनिक धन का जमा। अनुच्छेद 285 केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य करों से छूट। अनुच्छेद 286 राज्य कर लगाने की शक्ति पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 287 बिजली पर कर से छूट। अनुच्छेद 288 कुछ उत्पादकों पर कर लगाने की शक्ति का प्रतिबंध। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर से छूट। अनुच्छेद 290 राज्यों को वार्षिक भुगतान। अनुच्छेद 290 का ए सिख गुरुद्वार के लिए वार्षिक भुगतान। अनुच्छेद 291 निरस्त। अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्ति। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति। अनुच्छेद 294 संपत्ति अधिकार और दायित्व का हस्तांतरण। अनुच्छेद 295 संपत्ति अधिकार और दायित्व का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 उत्तराधिकार न होने पर संपत्ति का निपटान। अनुच्छेद 297 समुद्री संपदा और संसाधन। अनुच्छेद 298 केंद्र और राज्य का व्यापार और अधिग्रहण करने का अधिकार। अनुच्छेद 299 सरकारी अनुबंधन। अनुच्छेद 300 का सरकार पर मुकदमा। अनुच्छेद 300A संपत्ति के। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 का व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 303 राज्यों के बीच भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 304 राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 305 मौजूदा कानूनों की सुरक्षा। अनुच्छेद 306 निरस्त हो गया। ये संक्रमणकालीन वित्तीय प्रावधान, अब संपत्ति और ऋण विभाजन। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 304 305 के प्रवर्तन हेतु प्राधिकरण। अनुच्छेद 308 सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं। अनुच्छेद 309 केंद्र और राज्य की सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 310 सेवाओं का कार्यकाल। अनुच्छेद 311 बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा। और जी अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अनुच्छेद 312A अखिल भारतीय सेवाओं में पद का संरक्षण। अनुच्छेद 313 निरस्त। राज्यपाल के आपातकालीन प्रावधान हटाए गए। अनुच्छेद 314 निरस्त। ये भी निरस्त हो गया। 313 भी हो गया। 14 भी। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों का हटाया जाना। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 319 का लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पुनः नियुक्त का
प्रतिबंध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कार्यकाल। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 अतिरिक्त कार्य सौंपने का अधिकार। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के खर्च। अनुच्छेद 323 निरस्त। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 बी कुछ विषयों पर न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का गठन और शक्ति। अनुच्छेद 325 मतदान सूची में किसी के साथ भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 327 संसद की चुनाव संबंधी प्रक्रिया। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी प्रक्रिया। अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी न्यायालय का अधिकार। अनुच्छेद 329 ए निरस्त हो गया है। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधि। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में संरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि। अनुच्छेद 334 आरक्षण की अवधि। अनुच्छेद 335 सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति का दावा। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का दावा। अनुच्छेद 337 एंग्लो इंडियन शिक्षा में अनुदान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की जांच के लिए आयोग। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति की सूची। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति की सूची। अनुच्छेद 342 से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची। अनुच्छेद 323 आधिकारिक भाषा। अनुच्छेद 344 आधिकारिक भाषा आयोग। अनुच्छेद 345 राज्यों की आधिकारिक भाषा। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच और केंद्र के साथ संचार की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी भाषा के प्रयोग को मान्यता देने का प्रावधान। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा। अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 339 348 में संशोधन पर प्रतिबंध क्यों लगाया, इसमें यह है 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण के लिए भाषा का प्रयोग। अनुच्छेद 350 का ए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 350 बी अल्पसंख्यक भाषा के विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 353 आपात में केंद्र की शक्ति। अनुच्छेद 354 आपात में वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा का केंद्र कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्ति का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन। अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करना। अनुच्छेद 359 ए निरस्त हो गया। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 361
राष्ट्रपति और राज्यपाल का दायित्व से संरक्षण। अनुच्छेद 361 समाचार पत्रों के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 361 कुछ पदों से अयोग्यता। अनुच्छेद 362 निरस्त हो गया। अनुच्छेद 363 कुछ विवादों में न्यायालय का अधिकार न होना। अनुच्छेद 363 रियासतों के शासन की उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 364 कुछ अधिनियमों का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देश का पालन न करने पर कार्यवाही। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 369 निरस्त हो गया ये। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 नागालैंड। अनुच्छेद 371 असम के लिए। अनुच्छेद 371 मणिपुर के लिए। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 मिजोरम के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 गोवा के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 372 मौजूदा कानूनों की निरंतरता। अनुच्छेद 372 मौजूद कानूनों में संशोधन करने की शक्ति। अनुच्छेद 373 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान। अनुच्छेद 374 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 375 न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 377 निरस्त हो गया ये वाला भी। पुरानी प्रावधान हटाए गए पहले अस्थायी कानून मामले। अनुच्छेद 378 निरस्त हो गया ये भी। अब अप्रासंगिक पहले अस्थायी कानून व्यवस्था हटाई गई। अनुच्छेद 379 निरस्त हो गया। पहले पुराने नियम शामिल थे, संविधान से पूरी तरह हटाया। अनुच्छेद 380 निरस्त हो गया ये देखो। अनुच्छेद 381 भी निरस्त हो गया। अनुच्छेद 382 भी निरस्त। अनुच्छेद 383 84 85 ये देखो निरस्त हो गए। ये निरस्त हो गए। ये देखो ये हटाए गए। अब देखो गाइस, मैं इसकी PDF जो ये YouTube चैनल नाम है यही टेलीग्राम पे सर्च करना, तो टेलीग्राम पे आ जाएगा और ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा यही वाली PDF।